हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी पढ़ने वाले हैं। देखिए टॉपिक का नाम लिखा हुआ है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना। रूट्स बोल सकते हैं या रूट बोलते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि इसका मीनिंग जो होता है, वर्ग का मीनिंग जो होता है, ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज या चतुर्भुज ऐसा बोल सकते हैं, है ना। कोई भी चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। ये वर्ग हैं अर्थात स्क्वायर हैं, है ना। ये स्क्वायर है। इसका मीनिंग हुआ कि इसमें चारों भुजा बराबर हैं, चारों कोण समकोण हैं, तो इनका क्षेत्रफल जो होगा, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा का वर्ग होगा, भुजा का वर्ग होगा। कहने का मीनिंग है कि हमें तो पढ़ाना है वर्ग और वर्गमूल संख्या पद्धति में, हम यहाँ क्यों पहुंच गए ये लगता होगा आपको। तो ऐसा सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना है ये मैं बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि किसी भी नंबर का वर्ग निकालना होगा। इसकी भुजा कुछ भी हो सकती है, एक्स भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है, एक्सेट्रा, मतलब कि कुछ भी, है ना। तो ये बदल जाए तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का वर्ग कहना हो तो एक्स का स्क्वायर कह सकते हैं। अगर किसी भी नंबर का वर्गमूल कहना हो तो रूट अंडर एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो ये वर्गमूल है। वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझना होगा, फिर इसको बनाना होगा। तो हम इसको बारी बारी से क्या देखेंगे ये समझिए। हमने बता दिया कि ये वर्ग है और ये ज्योमेट्री से है और ये चतुर्भुज है, और ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा बराबर है और चारों कोण समकोण है ना। प्रत्येक कोण भी बराबर है और इनका क्षेत्रफल जो है वो भुजा का वर्ग है। भुजा का वर्ग, भुजा कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, एक्सेट्रा, अर्थात कि कुछ भी, है ना। तो अगर वर्ग लिखना होगा तो एक्स का स्क्वायर, अगर वर्गमूल लिखना होगा तो रूट अंडर एक्स। वर्ग के मूल अर्थात कि वर्ग जो नंबर लिखा गया है उसका मूल क्या है ये जानना होगा। वर्ग यानी किसी नंबर का घात 2 होना चाहिए। यानी कि कोई नंबर पूछे वर्ग, है ना, वर्ग, तो किसी भी नंबर का घात, नंबर का घात अर्थात की संख्या का घात 2 होना चाहिए। यानी इसको अंग्रेजी में लिख दूं मैं, स्क्वायर लिख दूं, इसको वर्ग लिखूं मैं तो संख्या लिखूं और इसका वर्ग कर दूं, इसका घात 2 कर दूं, तो ये वर्ग हो गए। यहां देख पा रहे होंगे कि भुजा, तो भुजा में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, और इसका वर्ग, ये वर्ग के लिए है, ये वर्ग के लिए है। अगर आप स्क्वायर रूट लिख रहे होंगे, स्क्वायर रूट लिख रहे होंगे, स्क्वायर रूट लिख रहे होंगे तो कोई भी नंबर होगा इसका करनी हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा नंबर का। अगर वर्गमूल, वर्ग और मूल ये 2 शब्द हुए और ये संख्या के क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, ये संख्या के रूट हो जाएंगे, है ना।
ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, वर्ग, वर्ग और जोड़ मूल। वर्ग का मीनिंग आप जानते हैं, है ना। और मूल का मीनिंग, वर्ग का मीनिंग किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और मूल यानी कि उसका उद्गम, उद्गम या जड़ या वास्तविक, ऐसा इसको कंसीडर करेंगे। या कंसीडर करेंगे आप कि कोई भी नंबर वर्ग हो और उस न वर्ग का जो मूल हो, जड़ हो, वो क्या होना चाहिए ये देखेंगे। हमारे कहने का मीनिंग है कि ये तो एक वर्ग संख्या है ही है, और इसका अगर मूल निकालना हो कि इसका मूल क्या है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आप पाएंगे कि x हो गया, ये x हो गया, तो ये हो गया वर्गमूल, ये हो गया वर्गमूल। इसको कहते हैं कि इसका उद्गम जो है, एक्स स्क्वायर का जो उद्गम है वो x से हुआ है, या एक्स स्क्वायर का जो जड़ है वो x है। किसके लिए? वर्गमूल के लिए। किसके लिए? वर्गमूल के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा, इतना तो मैं इंश्योर हो सकता हूं, है ना। तो चलिए आगे की ओर आते हैं, टॉपिक लेते हैं वर्ग, और वर्ग को देखते हैं, है ना। हम वर्ग में क्या क्या पढ़ेंगे ये जानते हैं। हम पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग में पहले क्या क्या पढ़ेंगे? पहले नंबर 1 में पढ़ेंगे आप। नंबर 1 में 1 2 करके भी लिख सकते हैं, परिभाषा। क्या पढ़ेंगे आप? परिभाषा। क्या होता है? डेफिनेशंस, है ना। नंबर 2 में आप लिखेंगे, इसके परिभाषा के बाद आप जो पढ़ेंगे वो इनके मतलब बनाने के तरीके को पढ़ेंगे, वर्ग निकालने के तरीके को पढ़ेंगे, है ना। वर्ग संख्या चार्ट पढ़ेंगे, है ना। फिर तीसरे नंबर में पढ़ेंगे वर्ग संख्या का इकाई अंक। फिर क्या पढ़ेंगे? चौथे नंबर में पढ़ेंगे आप वर्ग संख्या और मूल संख्या के इकाई अंक का संबंध है। इकाई अंक का संबंध। और क्या पढ़ेंगे? 5वें नंबर में आप जो पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे वर्ग निकालने की विधियां पढ़ेंगे। इसको मैं एलोब्रेट करूंगा, इसको मैं विस्तार से बताऊंगा। क्यों विस्तार से बताऊंगा ये जानिए आप। इसको विस्तार से बताने का मीनिंग कि मैं अनुमान विधि भी पढ़ाऊंगा, बाकी अलग अलग तरीके से जो
विद इन सेकेंड निकाले जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा, है ना। और आपको मैं a प्लस बी द होल स्क्वायर पे भी निकालना बताऊंगा। बाकी बड़े बड़े नंबर जैसे 3 अंक 4 अंक के नंबर हों, उनको आसानी से आप कैसे कर पाएंगे, इक्विवेलेंट जीरो करके आप 1 के बाद 0 0 0 0 उससे इक्विवेलेंट करके कैसे निकाल पाएंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत बड़े नंबर का कैलकुलेशन कैसे आसानी से आप कर पाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। और इसके अतिरिक्त मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रारूप भी बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रारूप भी बताऊंगा, है ना। कुछ महत्वपूर्ण प्रारूप का मीनिंग होता है, जैसे कोई भी नंबर उसका फर्स्ट डिजिट क्या हो, 5 हो, अर्थात यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक 5 हो यानी 5 हो। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊंगा कि नंबर 1 1 हो, नंबर 9 9 हो, 9 हो, नंबर 4 7 हो, 7 हो। इसके ऊपर मैं एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। बाकी इन सब विधियों को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपके कक्षा 8 क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप देख पाएंगे कि आपका स्पीड कैसे बढ़ा, है ना। ये मैं आपको ध्यान में रखकर तो 8 क्लास चलूंगा, 7th क्लास चलूंगा, लेकिन मैं कोशिश क्या करूंगा कि आप आगे जाएं तो 10th के कैलकुलेशंस करने हो मेंसुरेशंस में, अर्थात कि किसी भी नंबर का गुणा भाग करना हो तो आप वहां वर्ग संख्या का इम्प्लीमेंटेशन कर पाए, ये मैं ध्यान रखूंगा। इसके अतिरिक्त जो है आप ये जान लीजिए, लाइव जो पढ़ रहे हैं वो भी जान लें, है ना, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, कि मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपको बकायदा, कि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएं। और आज ईमानदारी से आपने पढ़ लिया तो इन फ्यूचर कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे दूंगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं पहला डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। परिभाषा में हम लिखते हैं यहां, है ना, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या उस मूल संख्या की वर्ग कहलाती है, उस मूल संख्या की वर्ग कहलाती है, ऐसा आप लिख पाएंगे। इसको जानने के लिए जैसे करके लिखेंगे, a गुणा a हो जाए तो इसको a का वर्ग लिख सकते हैं। आप पिछली कक्षा में नहीं पढ़े होंगे तो मैं एक
कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। यहां एक बीजीय व्यंजक का फॉर्मूला होता है, ए पावर m हो और गुणा में ए पावर n हो तो ए पावर m प्लस n हो जाता है। यहाँ a गुणा a था, इसका मीनिंग है कि a पावर 1 गुणा a पावर 1। इट मीन्स m और n को ही कंसीडर कर ले तो a पावर 1 प्लस 1 तो आप लिख सकते हैं a पावर 2। तो हमने यही चीज लिखा, a गुणा a बराबर a स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। और मैं आपको आगे की ओर बताऊं तो आप वर्ग के बारे में जान गए। जैसा कि उदाहरण में आपने एक देख लिया, दूसरा देखेंगे कि यदि हमने 3 लिखा इंटू 3 लिखा तो ये 3 का वर्ग बनेगा और ये 9 बन जाएगा, है ना। इसका कहने का मीनिंग है कि जब किसी संख्या को, तो किसी संख्या 3 को उसी संख्या 3 से ही गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या, तो यानी 3 का वर्ग हो गया और 3 का वर्ग एक वर्ग संख्या कहलाया और इसके बराबर 9 आया, तो उस मूल संख्या का वर्ग ये प्राप्त संख्या 9 जो है ना, इस संख्या का क्या कहलाई, वर्ग कहलाई, है ना। ये चीज होता है, ये वर्ग के बारे में इतना बेसिक जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। बाकी आप इसको ध्यान में रखेंगे, मैं इसे मिटा भी दूंगा क्योंकि वर्ग संख्या का चार्ट बनाना है। तो वर्ग संख्या का चार्ट हम इस वीडियो में तो नहीं बताएंगे आपको, वर्ग संख्या का चार्ट अगली वीडियो में बताएंगे और आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप चार्ट भी सीख पाएंगे, है ना। मैं कुछ खंड पारूंगा, यहाँ बॉक्स बनाऊंगा तो बॉक्स आपको बनाते हुए नहीं दिखाऊंगा, बॉक्स बना के लाऊंगा और मैं उसमें लिख दूंगा और डायरेक्ट लिख के बताऊंगा आपको, ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे याद किया जाता है। अब मान लिया कि यहाँ पे मैं लिख दूं 20 और इसका वर्ग लिखना हो हमें, तो लिखना पड़ेगा 20 का वर्ग, है ना। तो ये हो जाएगा 400, ये वर्ग संख्या हो गई। इसी प्रकार से हम हर नंबर का लिखना सिखाएंगे। हम 20 का ही नहीं, हम 210, 215, 515, 540, 543 ऐसे नंबर का निकालना सिखाएंगे। कहाँ सिखाएंगे, वर्ग निकालने की विधियां में, है ना। हम यहाँ पढ़ेंगे 5वें नंबर में। पहले तो हमें इनका संबंध सहसंबंध भी पढ़ लेना होगा। हम ये पढ़ेंगे तो ये एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फिर प्रारूप को भी एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि 3 वीडियो आपके सामने, पहला वीडियो तो ये जा रहा है, दूसरा वीडियो इसके लिए जाएगा, फिर तीसरा वीडियो इसके लिए जाएगा, फिर चौथा वीडियो, 4 वीडियो जाएंगे। फिर आपके कक्षा के वर्गमूल के प्रश्न मैं बना के बारी बारी से डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।